हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे घातांक का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है बच्चों, देखिए उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि हमारा 2 की घात 4 है। क्या है? 2 की घात 4 है। तो पता है ये जो है ना हमारा 4 वो होता है हमारा घात या फिर घातांक। क्या बच्चों? घात या घातांक होता है ये घातांक। ठीक है। और बच्चों ये जो होता है ना हमारा 2 वो होता है हमारा आधार। क्या होता है बच्चों? आधार होता है। ठीक है। और इसको इंग्लिश में बच्चों हम बोलते हैं बेस। और बच्चों इसको बोलते हैं हम पावर। क्या बोलते हैं? पावर। हम बोलेंगे इसको 2 की पावर 4। क्या बोलेंगे? 2 की पावर 4। ठीक है। और बच्चों ये जो है ये इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा घात या घातांक कहते हैं। ठीक है। और ये हमारा 2 जो होता है वो आधार, और इंग्लिश में हम इसको बेस बोलते हैं, और घात को पावर बोलते हैं, और घातांक को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो हम इसको पूरे को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बच्चों 2 की पावर 4। ठीक है, या 2 की घात 4। ठीक है बच्चों, हम इस तरीके से करते हैं। तो अब हम घातों का क्या सीखेंगे? जोड़ सीखते हैं, फिर हम घटाव और फिर गुणा और भाग सीखेंगे। चलिए देखिए हम कैसे करेंगे। जैसे कि बच्चों हमारा ये क्या है? ये है हमारा 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 3। ठीक है, हमें ये जोड़ना है। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए, हम अगर जैसे 2 की पावर 4 है तो बच्चों हम क्या करेंगे कि गुणा में हम 2 को 4 बार लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, 4 बार हमने 2 को लिख लिया क्योंकि 2 की पावर क्या थी? 4 थी। अब हम 3 को लिखेंगे, जितनी भी पावर है उतनी बार। 1 पावर है तो हमने 3 को एक बार लिख लिया। ठीक है, फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों? हम 5 को भी उतनी बार लिखेंगे, गुणा लगाकर जितनी उसकी पावर है। क्या है? जितनी उसकी घात है। 3 पावर है ना, तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आपको गुणा करना तो आता ही होगा ना। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होता है बच्चों? 16। ठीक है, हम इस तरीके से गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 आ गया, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब हम प्लस लगाएंगे। ये प्लस हमने वैसे ही लगा दिया, और 3 का हम 3 लिख देंगे बच्चों। ठीक है, और प्लस हम ये वाला प्लस भी हमने वैसे ही लगा दिया, और इन तीनों की भी हम आपस में गुणा कर लेंगे। कैसे? 5 पंजे 25, और 25 पंजे कितना होता है बच्चों? 125। कितना? 125 होता है। ठीक है, आपस में गुणा कर लेंगे। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ठीक है, बस हम इसको सिंपली जोड़ लेंगे। कैसे? देखिए 16 प्लस 3 कितना होता है? 19 होता है, और हम 125 भी लिख लेंगे। और अब इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए 5 प्लस 9 कितना होता है? 5 प्लस 9 14, 14 का 4, हासिल बचेगा 1, 1 और 2 कितना होता है? 3, हासिल भी तो बचा था ना, तो 4। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 1, तो 144 हो जाएगा बच्चों। हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे ना। ठीक है, देखिए 14 का 4, हासिल बचेगा 1, 3 और 1 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम सीखते हैं कि घातांकों का हम घटाव कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम सीखेंगे कि घातांकों का घटाव कैसे किया जाता है। देखिए जो घटाव होता है ना घातांकों का, तो वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हमने जोड़ किया था, बस वहाँ प्लस था और यहाँ क्या है? घटा का चिन्ह है। देखिए करिए, देखिए यहाँ 4 की पावर कितनी दी हुई है बच्चों? 3 दी हुई है। तो हम 4 को 3 बार लिख लेंगे। कैसे? 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, और माइनस का चिन्ह हम वैसे ही लगाएंगे जैसे वहाँ प्लस का चिन्ह लगाया था। और अब हम क्या करेंगे बच्चों? 6 को हम 2 बार लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि 6 की पावर क्या है? 2 है। गुणा का चिन्ह लगा के हम 2 बार लिख लेंगे 6 को। ठीक है, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? 2 की पावर 4 है ना, तो हम 2 को कितनी बार लिख लेंगे? 4 बार लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब हम इनके आपस में गुणा कर लेंगे। 4 चौक 16, 16 चौके कितना होगा? 16 चौके 64। ठीक है, माइनस हम माइनस लगा देंगे। फिर हम 6 छंग 36। ठीक है, 36 हमने लिख लिया। फिर हम माइनस लगाएंगे ये वाला। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इनकी भी आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होगा बच्चों?
16। अब देखिए बच्चों, ये तो हमने 64 वैसी का वैसे ही लिख लिया। अब हम इनको क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, 6 6 12, हासिल बचेगा 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5। ठीक है बच्चों। लेकिन अब हमने ये जोड़ तो लिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना बच्चों। लेकिन अब यहाँ कौन सा साइन आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का? तो देखिए, बड़ी संख्या इन दोनों में क्या है, 36 है। तो 36 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब हम इनमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, 64 में से 52 को घटाइए, कितना आएगा? देखिए, ये आ जाएगा हमारा 12 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अब हम देखते हैं कि गुणा कैसे करते हैं घातांकों की। देखिए बच्चों, अब हम सीखेंगे कि घातांकों की गुणा कैसे की जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही की जाती है बच्चों जैसे हमने प्लस किया और माइनस किया। देखिए, 7 की पावर कितनी है बच्चों, 1 है। तो हम इसको एक बार लिख लेंगे और अब ये गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है। 3 की पावर कितनी है, 3 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3 को 3 बार लिख लेंगे। क्या? गुणा लगा के, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। अब हम ये वाला चिन्ह भी तो लगाएंगे, तो लगा लेंगे। अब 2 की पावर कितनी है बच्चों, 2 है। तो हम 2 को 2 बार लिख लेंगे गुणा का चिन्ह लगा के। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे इनकी सबकी गुणा कर लेंगे आपस में। देखिए, हमने 7 पहले ऐसे ही लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया बच्चों कितना होता है, 27। तो 27 आ जाएगा गुणा 2 दूनी 4। ठीक है। अब इनकी भी आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए, 7 चौक 28। ठीक है। और ये भी गुणा भी तो है, गुणा लगा के हम ये कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनकी भी आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए, करिए, इन दोनों की गुणा करके हमारा ये रहा हमारा 28 और ये रहा 27। इन दोनों की हम क्या कर रहे हैं, आपस में गुणा कर रहे हैं। 7 अट्ठे 56, 56 का 6, हासिल बचेगा बच्चों 5। 7 दूनी 14, 14 और 5 बच्चों कितना होगा, 19। 19 हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए, 2 अट्ठे 16, हासिल बचेगा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 6 5 और ये आ जाएगा बच्चों यहाँ 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। देखिए, 756 और ये आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब हम सीखेंगे कि घातांकों की भाग कैसे की जाती है। तो हमारे पास सवाल है। क्या सवाल है हमारे पास, 4 की पावर 3 भाग 2 की पावर 4। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर के सवाल किए हैं। देखिए, हम 4 को लिख लेंगे 3 बार गुणा करके। कितनी बार, 3 बार। क्यों? क्योंकि 4 की पावर 3 है। 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है बच्चों, लिख लिया। अब देखिए, हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, बटा करके। बटा करके कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि बच्चों, अगर हमारा 4 भाग 2 होता तो इसका मतलब क्या होता है, यही तो होता है 4/2, है ना। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब 2 की पावर हमारे पास क्या है बच्चों, 4 है। तो हम 2 को भी 4 बार लिख लेंगे गुणा का चिन्ह लगाकर। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब बच्चों, अगर हमारा ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कट रही है तो हम काट देते हैं। जैसे 2 से हमारा 4 कट रहा है, कितनी बार बच्चों, 2 बार। इस 2 से भी ये हमारा 4 कितनी बार कट रहा है, 2 बार। इस 2 से भी हमारा ये 2 कितनी बार कट रहा है बच्चों, 4 बार कट रहा है। नहीं, 2 से हमारा 4 जो है वो 2 बार कट रहा है। ठीक है। अब देखिए, इस 2 से भी तो हम 1 2 काट सकते हैं ना बच्चों। ये हमारा रूल होता है, आपको पता होगा। अगर ऊपर वाली संख्या हमारी नीचे वाली संख्या से कट रही है तो हम उसे काट देते हैं। क्योंकि जैसे कि हमारा 2 है तो ये हमारा 2 बार कट रहा है, 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरीके से हम काट देते हैं। तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा 1 2 ये बचा और 1 2 ये बचा, 2 गुणा 2। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।